मुझे एहसास है कि तुमने कई रातें मेरी खातिर बैठकर गुजारी हैं। मुझे एहसास है जी, मुझे एहसास है कि कई शामें मेरी खातिर दरीचे पे गुजारी हैं। जी मुझे एहसास है, मुझे एहसास है तुमने कई हुर्फों को अब तक मेरे ही लिए रखा है। मुझे एहसास है, मुझे एहसास है कि तुमने कई नज़्मों को अब तक मेरी ही खातिर लिखा है। मुझे एहसास है, मुझे एहसास है तुमने मेरी खातिर हर धड़कन को अपने सीने में संभाले रखा है। जी मुझे एहसास है। प्यारे बच्चों, हम जिंदगी में सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं कि मैं किस चीज में खुश हूँ, मुझे कौन सी चीज चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए, मुझे कहाँ होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि हमसे सामने वाला क्या चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है। लेकिन हम सिर्फ अपनी करते हैं, अपनी सोचते हैं। हजरत इमाम हुसैन का फरमान है कि इंसान तो हर जगह जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। तो जिनमें इंसानियत होती है उन्हीं में एहसास भी होता है। तो आज मैं आपको उस एहसास की तरफ ले जाऊंगा जो आपकी जिंदगी में आपके लिए अव्वल तरीन साबित होगा। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो माँ बैठ के रोए जो आपको बचपन में पाल कर आपको इस काबिल बनाती है कि आप कुछ कर सके। आपको तब भी फर्क नहीं पड़ता जब एक बाप बोरियां उठा रहा होता है और आप बैठ के मजे से मूवी देख रहे होते हैं। आपको तब भी फर्क नहीं पड़ता जब एक बूढ़ा इंसान सड़क पार करते वक्त गिर जाता है और आप हंस के चले जाते हैं। कैसे हम इस किरदार तक पहुंच सकते हैं? यकीनन तब आप पहुंचेंगे जब आप फैसल के किरदार को अपनाएंगे। जी हाँ, फैसल का किरदार दुनिया के लिए मिसाल और खुद अपने लिए भी मिसाल था। तो आइए कि फैसल का मैं आपको एक एक्ट बताऊं जो काइंडनेस की तरफ जाता है। फैसल एक आम सी सड़क से गुजर रहा था और उसी आम सी सड़क पर आम से लोग गुजर रहे थे, तो फैसल भी गुजर रहा था। एक दरख्त था, वहां पर एक चिट जो थी वो चिपकी हुई थी कि मैं एक बुजुर्ग औरत हूँ, मेरी इतनी नजर नहीं है कि मैं कुछ देख पाऊँ, मेरा पता ये है, मेरे 50 रुपए यहीं पर कहीं गिर गए हैं, लिहाजा आपको मिले तो वो आप मेरी तरफ लेकर आए, मुझे इस पते पर देकर जाए। जब फैसल ने ये बात पढ़ी तो फैसल ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 50 रुपए उसको मिले नहीं। तो उसने क्या किया, अपनी जेब से ही 50 रुपए निकाल के आगे उसके पते की तरफ गया। वहां पर जब पहुंचा तो एक झोपड़ी थी बिल्कुल कच्ची सी, और वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी औरत। जब उस औरत ने इसको देखने की कोशिश की तो उसकी नजरें कमजोर थी, नजर कमजोर थी, देख नहीं पाई। कहा, कौन हो, क्यों आए हो? तो उसने कहा, माँ जी, मैंने आपका वो यहाँ पर दरख्त पर लगा हुआ पर्चा पड़ा है, आपके 50 रुपए गुम हो गए थे तो वो मैं देने आया हूँ। तो औरत रो देती है, कहती है कि बेटा सिर्फ तुम नहीं, मेरे पास 50 लोग ये 50 रुपए लेकर आए हैं कि आपके ये 50 रुपए गिर गए। मुझे नहीं पता कि वो चिट, वो पर्चा उस दरख्त पर किसने चिपकाया है, लेकिन जिसने भी चिपकाया है वो बड़ा रहम दिल और अजीम इंसान। इसने मुझ औरत की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, मेरी ज़रूरतों को ख़त्म करने के लिए किरदार किया। तो उस औरत ने कहा कि मैं ये 50 रुपए नहीं लूँगी। कहा, नहीं, अब मैं इतना सफ़र करके आया हूँ, आप ये 50 रुपए रखिए, आइंदा मैं नहीं आऊँगा। उस इंसान ने उसे 50 रुपए दिए, वापस मुड़ा। ये एक टफ काइंडनेस है। हम किसी की भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। बेटा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक कदम लेना है।
और उस एक कदम के पीछे लोग आपके लिए लाइन बना देंगे। सिर्फ आपके एक कदम लेने से लोग आपके लिए लाइन बनाएंगे, आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। वो इंसान फैसल आगे बढ़ा, बीच में जाकर उसे एक और इंसान बना, कहा कि यार ये पता बताना ये कहाँ पर है, ये बुढ़िया औरत है, 50 रुपए वहां पर गिरे हुए थे, मुझे देने हैं। तो यकीनन देखिए, एक के पीछे, उस एक इंसान के अमल के पीछे कई इंसान, जैसे कि उस औरत ने कहा कि 50 लोग मेरे पास 50 रुपए लेकर आए हैं, यानी एक इंसान ने वहां पर सिर्फ चिट लगाई और उनके पीछे कई इंसान उनकी मदद कर रहे हैं। तो हमारी जिंदगी भी कहीं ना कहीं ऐसे है, हम किसी की मदद करने के लिए सोचते हैं कि मैं इसकी सिर्फ मदद करूं, मैं क्या मदद कर सकती हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, इसके लिए आप छोड़ देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप उसकी मदद करने के लिए सिर्फ एक कदम आगे रखें, लोग खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। तो आपसे यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लोगों की कॉपी मत करें, खुद को इस काबिल बनाए कि लोग मजबूर हो जाए आपकी कॉपी करने के लिए। थैंक यू।